जय हिंद दोस्तों, समाधान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं थायराइड्स की वजह से जो हमारा हेयर फॉल होता है। हम में से आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनको जो हेयर फॉल हो रहा है वो कई सारे नुस्खे अपनाने से ठीक क्यों नहीं हो रहा। इतनी सारी चीज़ें हम करते रहते हैं फिर भी हमारे बाल पतले और टूटते रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उस एक कारण की बात करेंगे और हम जानेंगे किन नेचुरल तरीकों से हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे YouTube चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें ताकि जल्द ही उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। दोस्तों, थायराइड हमारे गले के अंदर एक ग्लैंड होता है जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है, जिससे हम कई सारे विटामिन्स, मिनरल्स इनको एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो ग्लैंड कभी ज़्यादा हार्मोन्स बनाता है, कभी कम हार्मोन्स बनाता है और इन दोनों वजहों से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। थायराइड की पहली प्रॉब्लम होती है हाइपर थायराइडिज्म, जिसके अंदर हमारा जो ग्लैंड है वो ज़्यादा हार्मोन बनाने लग जाता है। जैसे अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स हैं और हमारे जो हार्मोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो विटामिन्स काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि हमसे गर्मी नहीं सही जाती, हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर बड़ी जल्दी वीकनेस आ जाती है क्योंकि वो जो विटामिन्स हैं वो बहुत ही जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं। हमें हर समय ऐसा लगता है कि हमें लूज मोशंस की प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी कैटेगरी होती है हाइपोथायराइडिज्म। इसके अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम बनते हैं। इसके अंदर हमसे ठंड नहीं सही जाती, हमारा हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, हमारे जो बाल हैं वो पतले होने शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर हमारा जो वेट है वो बढ़ जाता है, हमारा फेस जो है वो सूजना शुरू हो जाता है। इसके अंदर और कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि हमारा पेट ज़्यादातर ख़राब रहता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, जो पीरियड साइकिल है उस पर भी फ़र्क पड़ता है और एग्स की फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम होती क्यों है। दोस्तों, थायराइड की प्रॉब्लम का मेन कारण होता है आपका ख़राब लाइफस्टाइल। आजकल ज़्यादातर लोग देर रात तक या तो मूवीज़ देखते हैं या फिर काम करते हैं। क्योंकि वो देर रात तक सोते हैं, सुबह भी लेट उठते हैं, इस वजह से उनका जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है। वो पूरे दिन लेज़ी फील करते हैं। इस वजह से उनके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है। हमारी डाइट, अगर हम जो खाना खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो ज़्यादातर जंक फूड है, तो हमारी बॉडी को वो कैसे वो सारे न्यूट्रिशंस दे सकता है जिसकी हमें ज़रूरत है। हमारी हैबिट्स, अगर हम एक्सरसाइज ढंग से नहीं करते तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारी बॉडी ठीक तरीके से काम करेगी। जब हम अपनी बॉडी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हमारी बॉडी हमारे लिए क्यों करेगी। ये सीधा गिव एंड टेक होता है। अगर आप कुछ अपने शरीर को अच्छा नहीं फील करवा सकते तो आपका शरीर भी कुछ दिनों बाद आपको अच्छा फील करवाना बंद कर देगा। चौथी चीज़, विटामिन डी की कमी। हम में से ज़्यादातर लोग पूरे दिन घर में रहते हैं, सूरज की रोशनी में निकलते ही नहीं हैं, जिस वजह से हमारे शरीर में विटामिन डी की प्रॉब्लम आ जाती है। उस वजह से कई सारी और प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि भले ही आप कितनी भी मार्केट से विटामिन डी की गोलियां ले लेते हैं और उससे अपनी विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा शरीर नॉर्मल सनलाइट को लेके विटामिन डी को कन्वर्ट करता है तो उसके अंदर उसको कई सारे काम करने पड़ते हैं और वो सारे काम करते हुए कई सारे हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं। अब जब हम सूरज से विटामिन डी नहीं लेते तो वो सारे हार्मोन्स या फिर वो सारे काम रुके रहते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे शरीर पे असर पड़ता है। तो हम बात करते हैं कि अगर किसी इंसान में थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो उसको कैसे ठीक करें। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, जो थायराइड की प्रॉब्लम को अगर आप ठीक करना चाहते हैं और नेचुरली ठीक करना चाहते हैं तो जो आपको करनी चाहिए वो है अपना सोने का टाइम आपको सेट करना चाहिए।
आपको सही टाइम पे सोना चाहिए और सही टाइम पे उठना चाहिए। जब हम सही टाइम पे सोते हैं और सही टाइम पे उठते हैं, हमारा शरीर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना शुरू करता है, जिस वजह से हमारा जो वेट लॉस हो रहा है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा या फिर कई बार लोगों से सुना होगा कि जब वो लेट नाइट कॉल सेंटर या फिर लेट नाइट जॉब स्टार्ट करते हैं तो कुछ ही दिनों में उनका वज़न 5, 7, 10 किलो ड्रॉप हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो गया है, जो कि कहीं ना कहीं जाके उनके लिए बाद में एक प्रॉब्लम बन सकता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़, आप अपना सोने का टाइम ठीक कीजिए। एक बार जब आप प्रॉपर टाइम पे सोना शुरू कर देते हैं तो दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो इस थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करने में आपकी मदद करेगी, एंड सिर्फ थायराइड ही नहीं, अगर आपकी थायराइड की प्रॉब्लम सही हो जाती है तो आपका वेट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। आपके जो बाल हमेशा टूटते रहते हैं, जो कमज़ोर रहते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जब आपका थायराइड क्योर हो जाता है तो उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स भी अपने आप ही सही हो जाती हैं। जो आपके बाल गायब हो चुके हैं वो भी दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, इस काम में 8 से 9 या फिर 10 महीने का समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन रीग्रोथ ज़रूर शुरू होती है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो अपना खाना अच्छा करना है। आपको एक फुल बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आपको बाहर का जंक फूड ये सब जितना हो सके उतना ज़्यादा छोड़ना चाहिए। देखा गया है जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है और उनको पता ही नहीं होता कि उनका वेट गेन या फिर वेट लॉस या फिर ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है, तो कई बार वो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं अपने साथ जो कि उनके लिए ठीक नहीं होता। जैसे कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि आपका जो वज़न बढ़ रहा है वो ज़्यादा खाने की वजह से बढ़ रहा है, तो आप अपनी डाइट ऑटोमेटिकली थायराइड के टाइम पे कम कर देते हैं, जिस वजह से जो आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और प्रॉब्लम, भले ही आप 4 डाइट की जगह 5 डाइट करें और कम खाना स्टार्ट करें या फिर भूखा रहना शुरू करें, आपका वज़न कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है, और उस वजह से कई लोग और परेशान हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले आपको चेक करना है आपका थायराइड कौन सा है। एक बार जब आपको वो पता चल जाए तो उस हिसाब से आपको या तो खाना कम खाना है या फिर उस हिसाब से आपको जो अपनी डाइट चेंज करनी है उसमें आपको सारा का सारा हेल्दी खाना डालना है। कुछ चीज़ें जो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम्स को कम करने में हेल्प करती है वो है अनार, यानी पोपोग्रेनेट। अनार को खाने से आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे आपकी ये थायराइड की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ जो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम से रिकवरी में आपकी मदद करता है वो है गाजर, यानी कि कैरेट। सिर्फ यही नहीं, देखा गया है कि अगर आप अपनी डाइट में हर एक ग्रीन वेजिटेबल इंक्लूड करते हैं, जैसे कि गोभी, पालक और भी कई सारी चीज़ें, तो उससे भी आपकी थायराइड की प्रॉब्लम देखते ही देखते गायब होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, थायराइड एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से आता है। अगर आप थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते, यानी कि अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके ये आपके बाकी के शरीर पर भी असर दिखाता है। चौथी वो चीज़ जिससे आप अपनी थायराइड की प्रॉब्लम सही कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज। आपको रोज़ाना कुछ देर के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज बहुत हैवी करो या ना करो, लेकिन आपको जॉगिंग, वॉकिंग, स्किपिंग, ऐसी कुछ हल्की एक्सरसाइजेज, साथ साथ योगा, ये सब डेली करना चाहिए। दोस्तों, बोला जाता है कि अगर आप साल में 40 दिन तक लगातार 40 मिनट के लिए रोजाना धूप में बैठेंगे, और वो भी नॉर्मली नहीं, अपनी बॉडी का 40% एरिया धूप में एक्सपोज करके, तो कहीं ना कहीं आपको जो विटामिन डी की कमी होती है वो पूरे साल नहीं होगी। अब बात करते हैं कि धूप में बैठना किस समय है। अगर आप धूप में बैठना चाहते हैं तो आपको दोपहर को 1 या 2 बजे नहीं, आपको जो सुबह सुबह की धूप होती है, आपको वो वाली धूप चाहिए जिसमें आपकी अल्ट्रावायलेट रेस सबसे कम होती हैं और धूप की रोशनी पूरी तरीके से होती है। तो दोस्तों, अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे, जो थायराइड की वजह से आपको कई सारी वेट गेन, वेट लॉस, हेयर फॉल,
बाल पतले हो जाना, बार बार बालों को सही करके रखने के लिए आपको नीचे से थोड़े थोड़े कटवाने पड़ते हैं, ये सारी प्रॉब्लम अगर आप ख़त्म करवाना चाहते हो या फिर इस टाइप की अगर आप सारी प्रॉब्लम में ख़त्म करवाना चाहते हो और साथ साथ अपनी थायराइड की प्रॉब्लम भी ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। जैसे ही आप अपने लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, आपको अपने बालों में एक नई जान दिखने को मिलेगी। एक बार जब आपको वो जान दिखने को मिल जाती है, तो जितने भी आप YouTube पे लोगों की वीडियोस देखते हैं जिसमें वो आपको होममेड तेल बनाना सिखाते हैं, या फिर हमारी भी कई सारी वीडियोस है जिसमें हमने आपको घर पे स्पा कैसे करें, कई सारी चीज़ें बताई हैं, वो सब आप देखेंगे तो उन सब से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक आपकी थायराइड की प्रॉब्लम सही नहीं होगी, तो उन किसी भी वीडियो से आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो के लिए लाइक ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।